हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सेरा एनर्जी का गाइस इस आईपीओ का आने वाला ये एक अपकमिंग आईपीओ गाइस, और इस आईपीओ का डेट अब आ चुका। और आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मतलब इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस आईपीओ में क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। मैं इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी इसका डेटा है गाइज, मैं वो सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, हम लोग आ चुके हैं सेरा एनर्जी लिमिटेड आईपीओ पे। तो ये कंपनी जो है 7 फरवरी को ओपन हो रहा है और 9 फरवरी तक ये ओपन रहेगी, मतलब 3 दिन का आईपीओ है, 3 दिन ओपन रहेगा। अब बात करते हैं इस आईपीओ के बिजनेस मॉडल की। तो कंपनी जो है 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सेरा एनर्जी लिमिटेड के नाम से, जो कि बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। यहाँ पे बिजनेस करने में एंगेज है। जो कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये वाइंडिंग वायर्स, स्ट्रिप्स का जो है, जो कि नॉन फेरस मेटल्स के द्वारा बनाया जाता है। स्ट्रिप्स और वाइंडिंग वायर्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि प्राइमरली यूज होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से ही बनाया जाता है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है अपने कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को भी प्रोसेस करती है, जैसे वायर रॉड्स, वायर्स और कॉपर और ब्रास में लगने वाले ट्यूब्स को जो है कंपनी प्रोसेस भी करती है। इन सभी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस भी करता है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो है अंडरटेकन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो है कंपनी के अंदर है। जो कि कंपनी जो है अपना अपना कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जो है जो कस्टमर को सूट करे उसके द्वारा उसी की जैसा जैसे कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कस्टमाइज करती है। ब्रीफली कहा जाए तो यहाँ पे सेरा एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करती है उसमें से है पेपर कवर्ड वायर्स, इनेमल एंड फाइबर कवर्ड वायर्स, राउंड वायर्स, रेक्टेंगुलर वायर्स, बंच्ड वायर्स, ट्यूब्स, रॉड्स, स्ट्रिप्स। इन जैसी चीज़ों को कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। अब अगर देखें तो कंपनी के पास आईएसओ सर्टिफाइड भी, यहाँ पे देख सकते हैं आईएसओ सर्टिफाइड है बहुत सारे यहाँ पे, जो कि सर्टिफाइड कंपनी है। तो कह सकते हैं कि कंपनी पे एक ट्रस्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास जो है वेंडर अप्रूवल भी, वैलिडेशन भी जो है मिल चुका है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इसके वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए पावर ग्रिड के द्वारा कंपनी को वेंडर अप्रूवल वैलिडेशन का भी रिसीव हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को यहाँ पे एक ट्रस्ट है पावर ग्रिड के भी तरफ से। और इनके सभी प्रोडक्ट्स जो है सो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इनके एंटिटी के द्वारा, और टेस्ट भी और सर्टिफाइड भी जो है सो नेशनल टेस्ट हाउस एंड इलेक्ट्रिक रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा जैसे ये सभी, मतलब कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इनका एंटिटी के द्वारा, उसको टेस्ट किया जाता है और सर्टिफाइड भी किया जाता है। अब बात करेंगे वेरियस पैरामीटर्स के द्वारा, जो कि इसके सुप्रीम क्वालिटी को इंश्योर करता है। कंपनी के अगर कंपिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड वर्कफोर्स है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना के रखा है अपने लीडिंग क्लाइंटेल के साथ, और फोकस करती है अपने क्वालिटी और सेफ्टी पे। इस्टेब्लिश्ड बना करके रखी है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, और इनोवेटिव आइडियाज़ भी कंपनी के पास बहुत सारे हैं। तो कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे बहुत ही शानदार इसका बिजनेस मॉडल है। अगर इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, इसका फिनेंशियल, हम लोग फिनेंशियल 20 की बात करें तो 277 करोड़ का इसका एसेट्स था। ये नंबर सारे लैक्स में, गाइस मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। और रेवेन्यू जो है 426 लैक्स का देखने को मिला था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का प्रॉफिट था, नेटवर्थ 56 करोड़ का, और डेट जो है 110 करोड़ का था। वहीं अगर हम 21 की बात करें तो 21 में 293 करोड़ का एसेट्स, रेवेन्यू 422 करोड़ का, प्रॉफिट 5 करोड़ और नेटवर्थ 60 करोड़ का था, और डेट जो है 105 करोड़ का डेट था। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 20 से 21 में कंपनी का एसेट्स भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी ग्रोथ हुआ है। लेकिन रेवेन्यू रेवेन्यू जो है सो डाउन हुआ है। यहाँ पे ड्रॉबैक ये है, कंपनी का रेवेन्यू 21 में डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। कह सकते बहुत सारे कारण थे उसमें, कोविड की वजह से मेनली कारण था गाइस, मेनली रीजन था कोविड, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट में, रेवेन्यू में गिरावट, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही शानदार तेजी आया, नेटवर्थ भी तेजी आया, लेकिन डेट कंपनी ने कम किया। ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि डेट कम हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसका 22 की बात करें तो 325 करोड़ का एसेट्स था, 524 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इसका प्रॉफिट था, और 66 करोड़ का नेटवर्थ और 118 करोड़ का डेट था। तो यहाँ पे देखिएगा तो 22 में भी एसेट्स, रेवेन्यू बहुत ही शानदार तेजी है। 21 में डाउन हुआ, लेकिन 22 में बहुत ही शानदार रिकवरी होता हुआ देखने को मिला, जो कि कंसर्न रेज करा कि आखिर इतना शानदार रिकवरी देखने को क्यों मिला। अब बात करते हैं यहाँ पे डेट, तो डेट इस बार बढ़ा है, इस बार इंक्रीज हुआ है डेट। और 23 में कंपनी के पास 338 करोड़ का एसेट्स था, रेवेन्यू 339 करोड़ का,
प्रॉफिट 4 करोड़ का था और नेटवर्थ 70 करोड़, डेट जो था 114 करोड़ का डेट था। यहाँ पे गाइज एक ड्रॉबैक ये निकल के आ गया, नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आ गया, इसका एसेट जो है 23 में डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाइज सॉरी गाइज एसेट जो है सो डाउन नहीं हुआ गाइज, सॉरी मैंने गलती से डाउन हो गया बोल दिया। एक्चुअली एसेट इसका थोड़ा माइनर सा इंक्रीज किया, उतना अच्छा इंक्रीज नहीं कर पाई। लेकिन रेवेन्यू में भी देखिएगा तो रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है, प्रॉफिट में भी देखिए तो डाउन हुआ है। लेकिन अब इसमें 2 क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वो अभी इसमें ऐड नहीं किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया। अगर 2 अर्निंग्स ऐड होती है, अगर इन दोनों अर्निंग्स में मतलब दिसंबर और मार्च क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो इसमें जो है इस बार भी 23 में भी कंपनी और शानदार रिजल्ट पेश कर सकती थी। अब अगर बात करें इसका ऑब्जेक्ट का, तो कंपनी जो है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, मतलब कैश फ्लो वगैरह के लिए फंडिंग चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। अब अगर हम इस आईपीओ के और डीपली डिटेल्स को बात करें, डीपली डिटेल्स अगर करें इस आईपीओ का, देखिए और डीपली अगर जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एबिटेडा का परसेंटेज देखिएगा तो इस बार जो एबिटेडा परसेंटेज यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो चार्ट था, चार्ट में नहीं, यहाँ पे देखिए एबिटेडा परसेंटेज यहाँ पे 20 में 29% का था, जो कि लगातार हर साल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है एबिटेडा परसेंटेज। प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो कि अभी मैंने बताया था। यहाँ पे अगर टोटल एसेट्स भी, शेयर कैपिटल भी देखिएगा तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट देखने को मिला 19.94 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे इसका नेट कैश जनरेटेड जो हुआ है कंपनी के द्वारा, कैश जो जनरेट किया है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा 22 में 10 करोड़ का था, जो कि इस बार थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन कैश जो है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ने 5.9 करोड़ का यहाँ पे जो है सो इन्वेस्ट किया है और 7.6 करोड़ का कंपनी ने फिनांसिंग में इन्वेस्ट किया है। और इसके बाद कंपनी का जो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 2.5 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास जो है देख सकते हैं, जो कि नेट इंक्रीज बचा है। यहाँ पे कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है इस बार कैश देखने को नहीं मिला, बल्कि नेगेटिव में देखने को मिला। तो कैश फ्लो भी उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पीयर कंपैरिजन है, ये सभी कंपनी इसके पीयर कंपैरिजन है, प्रिसीशन वायर्स इंडिया, राजनंदिनी मेटल, रामरत्न वायर्स, क्यूबेक्स ट्यूबिंग और भाग्यनगर इंडिया जैसी कंपनी इसके पीयर कंपैरिजन, इसके मतलब कि एक कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ कंपटीटर है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, देखिए स्ट्रेंथ जो है कंपनी का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड वर्कफोर्स है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना के रखिए अपने लीडिंग क्लाइंट के साथ, फोकस करती है अपने क्वालिटी और सेफ्टी पे, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी जैसे इस्टेब्लिश कर रखी है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है, मतलब रिस्क कंपनी का अगर देखिएगा तो इसका जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है फ्लक्चुएशन के कारण, क्योंकि कहा जाए तो इन्फ्लेशन के कारण अगर देखिएगा इस बार जो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है, रॉ मटेरियल जैसे कॉपर रॉड, एल्युमिनियम रॉड, कॉपर स्क्रैप और कॉपर स्क्रैप जैसी चीज़ों में जो रॉ मटेरियल्स जो होती है, इन सभी का जो प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन होने के कारण कंपनी का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जो कि इसके प्रॉफिट्स में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ इसके जितने पीयर कंपैरिजन होंगे सभी में प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेंगे इसी चीज़ को, रॉ मटेरियल्स के इन्फ्लेशन के कारण, फ्लक्चुएशन के कारण। और कंपनी जो है यहाँ पे कोई भी किसी भी एग्रीमेंट में कंपनी ने लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल्स का, मतलब जो कि रॉ मटेरियल्स का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए कंपनी ने कोई भी एग्रीमेंट जो है सो एंटर नहीं किया, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया। ये थोड़ा कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरा है, यहाँ पे मेजर ऑपरेशन जो है इसका कॉन्सेंट्रेट किया जाता है इसके राजस्थान के स्टेट में, मतलब कि राजस्थान के स्टेट में इसका मेजर ऑपरेशन है, कंपनी का मेजर पकड़ है। और जो कि कोई भी एडवर्स फैक्टर्स जो है सो बहुत ही ज़्यादा किसी और स्टेट को अफेक्ट नहीं करेगा, कोई और स्टेट जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इसका बिजनेस में जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि किसी और स्टेट में इसका बिजनेस नहीं है, इसलिए वजह से गाइस थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी के पास जो है यहाँ पे ऑर्डर बेसिस, मतलब कस्टमर्स के साथ ऑर्डर बेसिस पे ही कंपनी जो सो परचेज का ऑर्डर बेसिस का जो परचेज होता है कस्टमर्स के द्वारा उसी पर बेस्ड पर यहाँ पे कंपनी बिजनेस करती है। और यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं होने के कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कंपनी कस्टमर्स अगर हट जाते हैं, कस्टमर्स अगर इसको छोड़ देते हैं, इसके मतलब जो एग्रीमेंट है उसको छोड़ देते हैं, तो गाइस इस कंपनी के प्रॉफिट में, फाइनेंशियल्स पे बहुत ही बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें इसका प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मतलब कि इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में जो है सो यहाँ पे देखिएगा तो बिजनेस वेंचर्स में जो है मतलब इंटरेस्ट वगैरह जो है सो बहुत दिखा रहे हैं। और इसके बिजनेस सिमिलर जो इसके कंपनी के जो बिजनेस है, सिमिलर बिजनेस है या फिर सब्सिडरी कंपनीज कह सकते हैं, वो किसी भी बिजनेस सिमिलर कंपनी में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वो इन्वॉल्व होना चाहते, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के
प्रोमोटर्स को जैसे उतना कुछ खास ट्रस्ट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर बात करें हम इसके डिटेल्स की, तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो 7 फरवरी को ओपन हो रहा है और 9 फरवरी को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 55 to 57 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 35.2 करोड़ का इशू साइज है जो कि फ्रेश इशू 5.97 करोड़ का, 29.23 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लाया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी एसएमई कैटेगरी में लिस्टेड हो रहा है। क्यूआईबी को 48.42% का ऑफर दिया गया है। एनआईआई मतलब एचएनआई को 15.84% का ऑफर दिया गया है। रिटेल को 35.74% का ऑफर दिया गया। होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के मार्केट मेकर है और इसके प्रोमोटर है मिस्टर शेख नसीम, मिसेस शिवानी शेख और मिसेस ईसा इंफ्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोमोटर्स है। वहीं अगर हम इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 14 फरवरी को अलॉटमेंट किया जाएगा, 15 को रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा, 16 फरवरी को डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डेट 17 फरवरी का रखा गया। अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की बात करें तो 1,14,000 का इसका जो है मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। प्रोमोटर होल्डिंग 66.57% का प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 63.51% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम इसके रिव्यू की बात करें, देखिए कंपनी का जो रिव्यू है यहाँ पे हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट होता है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो कि वरिशम डेट जो है कंपनी का लगभग बहुत ज़्यादा डेट भी है कंपनी के पास 136 करोड़, जैसे मैंने अभी फिनेंशियल्स बताया था डेट बहुत ज़्यादा है, जो कि इसमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी इंक्लूड है और ओल्ड ऑड एलोकेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईपीओ का कोटा जो है गाइस एक अजीब टाइप का देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट होता है, परसेंटेज होता है, ये पॉइंट डेसिमल के बाद का परसेंटेज नहीं होता जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 0.42, 0.84, 0.74। ये मतलब कि एक बहुत ही ऑड टाइप का यहाँ पे आईपीओ जो है अपना अलॉटमेंट कोटा दिया गया है। और लगभग 80% का जो आईपीओ का जो 80% है इसका वो ऑफर फॉर सेल के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि इसका जो 80% मतलब कि अराउंड 29.23 करोड़ का जो अमाउंट होगा ये शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। ये फंड्स जो होंगे ये कंपनी के पास नहीं शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे और 6 करोड़ के आसपास जो है 5.97 करोड़ का ये जाएंगे कंपनी के पास। तो ये थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं कंसर्न रेज भी कर रहा है, बहुत सारे कंसर्न रेज हो रहे हैं, कंटिन्यूड ग्रोथ भी देखने को मिल तो रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में जिसके पॉजिटिव फैक्टर में देखने को मिला है, लेकिन 23 के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही शानदार प्राइस है। और कंपनी जैसे कैश सरप्लस इन्वेस्टर्स मतलब कि अगर आपके पास कैश वगैरह है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि कंपनी अगर शॉर्ट टर्म में देखेगा तो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइस तो वेट कीजिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, आखिरी के दिन में इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक आइडिया ले सकते हैं कंपनी परफॉर्मेंस कैसा दे रही है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गाइस आप इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आप इसको अप्लाई करने के बारे में एक सेकेंड थाउट ले सकते हैं। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, देखिए इसका जीएमपी जो है सो अपडेट नहीं किया गया सेरा एनर्जी का, देख सकते हैं कोई भी जीएमपी सॉरी गाइस कोई भी जीएमपी इसका जो है सो अपडेट नहीं किया गया। तो ये का एक मतलब कह सकते हैं यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो गाइज इसमें अभी लिस्टिंग के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।